जब किसी फंक्शंस को स्ट्रक्चर जो है वो पास किया जाता है तो ये कॉल बाय वैल्यू होता है। अगर इसके अंदर अरे भी मौजूद है तो वो भी कॉल बाय वैल्यू होगी। प्रीवियस जो लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें जब अरे को हम फंक्शन को पास करते थे वो कॉल बाय रेफरेंस होती थी। उससे ये होता था कि जो उसके अंदर वैल्यूज़ है वो फंक्शन उसको चेंज कर सकता था। लेकिन कॉल बाय वैल्यू का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि जो कॉल बाय वैल्यू है वो फंक्शन को मिल जाती है और वो इसे इस्तेमाल कर लेता है, असल वैल्यू वैसे की वैसी रहती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब कॉल बाय वैल्यू जाएगी तो अलग से मेमोरी में जगह बनेगी अरे की, तो वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो कॉल बाय वैल्यू होती है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस ये होता है कि आप जो चीज़ पड़ी है किसी मेमोरी में आप उसका जस्ट एड्रेस दे देते हो तो वो असल चीज़ ही इस्तेमाल कर ली जाती है। और जो फंक्शंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्स को रिटर्न भी कर सकते हैं। जिस तरह आप उसकी रिटर्न टाइप इंट देते हैं या आप फ्लोट देते हैं, इसी तरह आप स्ट्रक्चर उसकी डेटा टाइप देकर वो स्ट्रक्चर को रिटर्न भी कर सकता है फंक्शन। और इस स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ किया है और ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी डेटा टाइप है स्ट्रक्चर। अब इसके नीचे जो है वो एक पॉइंटर बनाते हैं जो कि पॉइंट करेगा स्ट्रक्चर डाटा टाइप को। अब इस स्टेटमेंट में देखें कि ये एक पॉइंटर मैंने बनाया है, इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर इस पॉइंटर को एड्रेस किसका दे दिया, S1 का। अब इसको जब एड्रेस इसको मिल गया जहाँ पर ये स्ट्रक्चर पड़ा होगा मेमोरी में, उसका एड्रेस अब इसके अंदर है। अब डायरेक्ट वो इसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है पॉइंटर। हमने जो इसमें पॉइंटर बनाया है वो उसकी डाटा टाइप चेंज कर दी है। पहले कभी भी हमने खुद से डाटा टाइप नहीं डिसाइड की थी, लेकिन इस बार इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रक्चर है। अब ये जो पॉइंटर है इसके अंदर एड्रेस है इस पूरे स्ट्रक्चर्स का, कॉपी नहीं। अगर आप इसको एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक और अलग से कॉपी बनेगी इसके पूरे डाटा मेंबर्स की। पॉइंटर में ये फ़ायदा होता है कि मेन यही चीज़ है, इसका ये दूसरा नाम लगा लें पॉइंटर का कि वो जो इसको पॉइंट कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट में देखें कि पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर वैल्यू रीड करने के लिए अगर आप इस तरह लिखेंगे तो एरर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये इसकी जो प्रेसिडेंस है ये पहले एवेल्यूएट होगा, ये डॉट ऑपरेटर। तो अगर हम इसे पहले एवेल्यूएट करना चाहते हैं यानी कि इसकी प्रेसिडेंस जो डॉट ऑपरेटर की हाई है इससे, तो ये C++ के रूल्स हैं, बस ये आपने ज़हन में रखना है। अगर हम इस तरह ब्रैकेट लगा देते हैं तो ब्रैकेट से मुराद ये है कि जो इसके अंदर चीज़ है इसको पहले एवेल्यूएट करो। तो इसके अंदर ये एक पॉइंटर है और इस तरह इसकी वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं। ये मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए पॉइंटर की मदद से हमने जो वैल्यू है वो अली रीड कर ली है। एक ये सिंपल तरीका रीड करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके साथ एरो ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस साइन और ये ग्रेटर देन साइन, ये एरो ऑपरेटर बन जाता है। तो इसके थ्रू भी किसी पॉइंटर के अंदर, अब ये पॉइंटर है इसके अंदर अगर आपने वैल्यू रीड करनी है, यानी कि हम इसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो एड्रेस है इसके अंदर एड्रेस किसका है, S1 का, उसके अंदर जो नेम क्योंकि अरे है इसके अंदर तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करो। ये देखा सेम वही काम आप दो तरीक़ों से पॉइंटर की मदद से किसी स्ट्रक्चर की वैल्यू को रीड कर सकते हैं। देखें ये भी सेम वैसे ही रीड हो रहा है। अब आता है वैल्यू को राइट कैसे करना है। ये तो हमने यहाँ पर रीड कर रहे हैं। राइट करने के लिए ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पर एज इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अगर नेम के लिए भी हमें फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो इसके अंदर अरे है। तो ये एज है, एज पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। 22 है तो अब एज को मॉडिफाई कैसे करना है, STSPTR और ये इसका मेंबर क्या है जी, एज, और इसको वैल्यू हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं। अब देखें किसकी एज 25 शो होगी। ये पॉइंटर की मदद से आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर वाले जो डाटा मेंबर उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। उसको नई वैल्यू असाइन मीन मतलब उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब इसको डॉट ऑपरेटर से करके देख लेते हैं। ये डॉट ऑपरेटर और ये ब्रैकेट के अंदर जो इस तरह, ये दो तरीके हैं, दोनों में आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू को आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इन दो तरीक़ों से।
लेकिन अगर आप ये नेम और कोर्स को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर रे है, इसके लिए फिर कॉपी फंक्शन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये कर लेते हैं strcpy, ये कॉपी फंक्शन है और ये इसकी ब्रैकेट है, इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। पहला इसको वो देना है जिसके अंदर आपने वैल्यू डालनी है, तो sptr और एरो ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। नेम की वैल्यू देनी है और उसके बाद जो वैल्यू देनी है वो आप इधर देते हैं। चलें, अली का नाम उमर कर देते हैं। अब इस तरह वैल्यू इसकी चेंज हो सकती है। यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए मैं नेम कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अब ख़त्म कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि वैल्यू इस तरह फंक्शन की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। अरे की वैल्यू ये ले उम्र होगी। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर का एज अ पॉइंटर बना सकते हैं और जब पॉइंटर की मदद से आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कॉल बाय रेफरेंस होगा। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट किसी स्ट्रक्चर को फंक्शन को देंगे तो वो कॉल बाय वैल्यू होगा।